वाह, जय श्री कृष्णा। Jai Shri Krishna. So the question for the day is, what are the effective ways to manage stress in today's fast-paced world? देखो यार, जब भी कोई भी चीज को मैनेज करने की हम बात करते हैं ना, मेन बात जो कोर पे आती है दैट इज अबाउट बैलेंस। और स्ट्रेस जो आप बोल रहे हो इसको भी मैनेज करने का अपने साथ में ही वर्ड यूज किया है, फास्ट पेस वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड इतना फास्ट हो गया, बैलेंस करने के लिए आप थोड़े से स्लो हो जाओ ना। क्योंकि वर्ल्ड के साथ फास्ट तो चलना ही पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर एक और पोलारिटी है दैट इज स्लो स्टिलनेस। तो बैलेंस दैट पार्ट। जब भी हम स्ट्रेस की बात करते हैं, स्ट्रेस आता कैसे इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारा जो मंकी माइंड, आपने टर्म सुना होगा, व्हाट डू वी मीन बाय दिस मंकी माइंड। अब देखो, ये मंकी माइंड का मतलब ये होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो बंदर की तरह होता है। एक चीज दो, 10 चीजें निकाल लेगा, उसमें से कॉपी करते ही रहेगा। तो हम जब भी हमारे दिमाग के अंदर एक थॉट को रन करते हैं, किसी चीज को लेके भी वरी करते हैं, द ब्रेन सेट्स इनटू मोशन। अब ये मोशन के अंदर आ गया है। तो एक अगर आपको वरी आई तो उससे दूसरी वरी आएगी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी। एंड स्लोली ग्रेजुअली यू रियलाइज दैट आपने एक मोमेंटम बिल्ड कर लिया है। एक बहुत बहुत बड़ा सा मोमेंटम बिल्ड कर लिया है आपने वरी का। और अब वरी आती ही रहती है। सिमिलर सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस के लिए नहीं, एक चीज का स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से दूसरा स्ट्रेस, तीसरा स्ट्रेस, चौथा स्ट्रेस। आपने एक स्ट्रेस की जो है साइकिल रन कर लिया, एंड नाउ इट इज गोइंग टू कम ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्वेश्चन वापस से रिपीट करते हैं, हाउ टू मैनेज दिस। देखो बहुत सिंपल है। जब जो चीज हो रही हो, एग्जाम्पल आपको स्ट्रेस हो रहा है, सोचो ही मत कि उसको फ्यूचर में मैनेज करेंगे, आज ही मैनेज करेंगे। और ब्रेन का क्योंकि नेचर है कि ये चलता ही जाता है, तो स्ट्रेस की जब बात आ रही है, और ये क्योंकि ब्रेन के लेवल पे ही होता है, बॉडी को भी स्ट्रेस होता है, लेकिन आई एम श्योर आप जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हो वो ब्रेन लेवल के ऊपर है, मेंटल स्ट्रेस। सो मेंटल स्ट्रेस अगर हमें मूवमेंट फास्ट डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, तो हम सबसे पहले तो इसे स्लो करते हैं। सो इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज कोई हेल्प करती है तो वो है मेडिटेशन। देखो, जब भी आप मेडिटेट कर रहे हो, आप काम के ऊपर मेडिटेट कर सकते हो, ब्रेथ के ऊपर कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर, साउंड के ऊपर। इतने तरीके के मेडिटेशन हैं। लेकिन और प्रिंसिपल पता है क्या है मेडिटेशन का? एक टाइम पे एक चीज करना, और पूरे 100% डेडिकेशन के साथ उस वाइब में करना। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ? समझो आप खाना खा रहे हो, और साथ में टीवी देख रहे हो, और साथ में दोस्त को रिप्लाई भी कर रहे हो। ब्रेन के अंदर जो इंप्रेशन गिर रही है वो तीनों चीजों की गिर रही है। खाने की, टीवी की, और चैट की। दिमाग में तीनों चीजें चल रही होती है, कानों से टीवी की आवाज अंदर जा ही रही होती है, आपके मोबाइल से आप दिमाग में वो चीजें सोच ही रहे होते हो, और पेट से पेट सॉरी मुंह से पेट में भोजन जा ही रहा होता है। जब ये तीनों चीजें चल रही हैं, अब हमारे ब्रेन की होती है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी मतलब क्या? अब आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज भी करोगे ना, तो भी ब्रेन बाकी की दो चीजों को मिस करेगा, क्योंकि उसने एसोसिएट कर लिया था। ये पूरा टास्क जो था, ये इतना बड़ा टास्क था कि हमें खाना भी खाना था, रिप्लाई भी करना था, टीवी भी देखनी थी, और उसी टाइम पे आप सामने किसी और से बात भी कर लो, हो गया। सो यहां से ये सारी चीजों से ऐसे होता है कि स्ट्रेस चालू होता है। तो अगर हम लोग रीजन समझ जाएंगे, हम लोग वो हैबिट्स क्रिएट करनी बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस नहीं होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग, ब्रेन मैपिंग, हाउ ब्रेन वर्क्स, ब्रेन के सिस्टम समझना। लोग क्या करते हैं स्ट्रेस से निपटने के लिए? अपनी एनर्जी को डाउन कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है कि इंटेंस एनर्जी। क्यों इंटेंस एनर्जी? क्योंकि आपको बहुत सारा काम करना है, तो आपका ब्रेन हाइप्ड अप है, आपकी बॉडी के अंदर इंटेंस एनर्जी आ रही है। अब ये इतना सारा काम क्या सही में करना है, इसके लिए कर पाते हो? नो, बिकॉज दैट स्ट्रेस इज नॉट अलाउइंग यू टू मूव। इतना सोच लिया कि इतना सारा काम है कि बॉडी ने गिव अप कर दिया, बोले बॉडी बोले मैं नहीं कोप अप कर पा रही, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। तो बैलेंस के लिए अगर हम लोग मेडिटेशन करें,
मेडिटेशन करते ही क्या होता है, आपकी मेंटल एनर्जी जो होती है वो बहुत कम यूज होती है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही टास्क कर रहे हो। हाँ, डेडिकेशन भले ही आप फुल दो, बट आप बहुत सारे कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हो, और इन सबको मैं अनकॉन्शियस कर्मा बोलूंगा। क्यों? आप खाना भी अनकॉन्शियसली खा रहे हो, टीवी भी अनकॉन्शियसली देख रहे थे, और रिप्लाई भी अनकॉन्शियसली ही करोगे। ये सारे के सारे कर्म अनकॉन्शियस है, बट जब भी आप एक ही काम करते हो 100% इंटेंशन के साथ, यू आर कॉन्शियस। आपका बॉडी, माइंड, सोल, तीनों उस एक ही जगह के ऊपर जब लगते हैं, उसी को हम बोलते हैं योग। योग का मतलब है यू आर फ्री फ्रॉम कर्म। आपने वो अच्छे से जी लिया, अनकॉन्शियस नहीं था, काम हो गया। सो आप अगर ये चीज अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आ पाए, विच इज फोकस, which is relaxation, which is doing one thing at a time and completing it till the end, तो स्ट्रेस यहाँ से कम हो जाएगा। आप नया स्ट्रेस बनने के रीजन नहीं दे रहे हो, और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस है, रातों रात ये भी नहीं जाएगा। लेकिन आप नया स्ट्रेस बनने मत दो, और थोड़े ही टाइम में, बॉडी का नेचर है हील करना खुद को, थोड़े ही टाइम में ये पूरा स्ट्रेस चला जाएगा। तो न्यू हैबिट्स के बारे में सोचो, जब भी स्ट्रेस आने लगे, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। मत सोचना कल ठीक करेंगे, परसों ठीक करेंगे, आज बहुत काम है। आज ही 1 घंटा दे दो। नेक्स्ट टाइम जब ये स्ट्रेस आएगा, 1 घंटे की जगह शायद 55 मिनट्स ही देने पड़े। उसके नेक्स्ट टाइम आएगा 50 मिनट्स, उसके नेक्स्ट टाइम आएगा 45 मिनट्स, उसके नेक्स्ट टाइम आएगा शायद 35, उसके नेक्स्ट टाइम सेम चीज को लेके स्ट्रेस आएगा शायद 15 मिनट्स। आप देखोगे 9th या 10th टाइम आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाओगे उस स्ट्रेस को मैनेज करने में, तो जैसे ही वो स्ट्रेस छोटा हो गया, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, आपके पास ज्यादा एनर्जी उस चीज के लिए होगी, बिकॉज यू नो हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी एफिशिएंटली। सो स्ट्रेस के अंदर एक ही चीज है, सिंपल सी, बी मोर ओपन एंड बी मोर माइंडफुल। अगर इतनी सी चीज हम लोग कर पाए, स्ट्रेस जाएगा, रेस्ट लेने, वी वोंट बी अफेक्टेड। और इसी के अंदर जो चीज हमें हेल्प करती है, यार ये चीजें ना बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन रेगुलरली करना, वो चीज एग्जीक्यूट कर देना, वो चीज के ऊपर कंसिस्टेंट रहना, ये सब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये स्ट्रेस जो होता है ना, ये थोड़े 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 टाइम का बनता बनता फिर इतना बड़ा बनता है। तो अगर हम लोगों को ऐसी चीजों से लड़ना हो, वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट गुड हैबिट्स। और ये गुड हैबिट्स किसके कैसे बनाई जा सकती है? लोगों के साथ। स्ट्रेस से डील करना एक बहुत अच्छी चीज है, अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो, एसोसिएट योरसेल्फ विद गुड पीपल, एंड ऑटोमेटिकली योर एनर्जी इज इंक्रीज। तो ये स्ट्रेस से खुद को रिलीज करने का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा प्यारा वे है। डन विद दिस, आई होप आप लोगों की ये जो जर्नी हो बहुत ही प्यारी सी जाए। राइट, कोई भी और क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो। जय श्री कृष्णा।